हेलो दोस्तों, प्रेषक कहानियों की इस सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। इससे पहले मैंने आपको महर्षि वेदव्यास, भगवान गणेश, शिव पार्वती विवाह, देवी शची, भगवान रुद्र, अंजनी सुत हनुमान, भगवान परशुराम की कहानियां सुनाई हैं। आज मैं आपको भीष्म पितामह के बारे में बताने जा रहा हूं। आज की कथा महाभारत के एक महत्वपूर्ण पात्र भीष्म के जीवन पर आधारित है। आज हम जानेंगे कि भीष्म, जिन्होंने स्वेच्छा से राजपद को अस्वीकार किया था, इसके पश्चात भी वे महाभारत के इतिहास में सर्वाधिक वर्षों तक राज्य सत्ता संभालने वाले व्यक्ति बने। भीष्म ने अपने जीवन काल में अपने पिता के लिए एक योग्य पुत्र, अपने सौतेले भाइयों व उनके पुत्रों के लिए एक राज संरक्षक व कौरव पांडवों के लिए एक श्रेष्ठ गुरु के सभी कर्तव्यों का पूरा किया। महाभारत के युद्ध के समय भीष्म ने कौरवों के पक्ष से प्रधान सेनापति की कमान संभाली थी। एक समय की बात है, एक दिन हस्तिनापुर के राजा शांतनु गंगा नदी के तट के आसपास शिकार करने के लिए निकले हुए थे। इतने में ही उनकी दृष्टि वहां पर एक सुंदर कुमारी पर पड़ी। उन्हें वह कन्या विवाह के लिए उपयुक्त प्रतीत हुई। उन्होंने उनके समीप जाकर उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। वह कन्या राजा के द्वारा विवाह के प्रस्ताव से खुश हुई थी, परंतु उसकी दो शर्तें थी कि राजा शांतनु उससे यह सवाल कभी न करे कि वह कौन है या वह ऐसा क्यों कर रही है। साथ ही राजा शांतनु कभी भी क्रोध में आकर उनके साथ बुरा व्यवहार ना करें। राजा शांतनु ने उनकी शर्तें स्वीकार कर ली और दोनों ने विवाह कर लिया। वे दोनों विवाह के पश्चात बहुत सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे, परंतु राजा को अपनी पत्नी का एक व्यवहार बहुत खलता था। वह यह था कि जब भी कोई उनकी संतान होती थी, वह उसे जल में बहा देती थी। यह देखकर शांतनु व्यथित हो जाते थे, परंतु विवाह के पूर्व दिए गए वचनों के कारण वे विवश थे। जब 8वीं संतान का जन्म हुआ तो राजा शांतनु से रहा नहीं गया था। उन्होंने अपने धैर्य को खो दिया। इससे पहले कि उनकी पत्नी अपनी 8वीं संतान को जल में प्रवाहित करे, शांतनु ने क्रोध में आकर पत्नी से कहा कि कोई माँ इतनी क्रूर कैसे हो सकती है कि वह स्वयं की ही संतान को अंत कर दे। तुम ऐसा क्यों करती हो? यह सुनकर पत्नी ने कहा, स्वामी, विवाह से पूर्व किया गया वचन आज आपने तोड़ दिया है। मैं देवी गंगा हूँ। मुझे अपने पूर्व की 7 संतानों को शाप मुक्त करने के लिए उनका अंत करना पड़ा था और हमारी यह 8वीं संतान इस श्राप से मुक्त है। यदि आप आज मुझ पर क्रोधित होकर यह प्रश्न नहीं करते तो हम तीनों सदा के लिए एक सुखी जीवन व्यतीत कर सकते थे, परंतु अब मुझे जाना होगा। मेरे उस पुत्र का नाम गंगे होगा और मैं इसे भी अपने साथ ले जा रही हूँ और मैं यहाँ से जा रही हूँ। यह कहकर देवी गंगा वहाँ से चली गई। राजा उन्हें बेहद प्रेम करते थे, पर गंगा जा चुकी थी। उन्हें अपने किए पर पश्चाताप हो रहा था कि यदि वे थोड़ा सा धैर्य और रख लेते तो शायद ऐसा नहीं होता। उन्हें अपनी अर्धांगिनी पर प्रश्न नहीं करना चाहिए था। इसके बाद वे दुखी रहने लगे, परंतु उन्हें अपनी इस व्यक्तिगत स्थिति से अपने राज्य कार्य को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होने दिया था। उन्होंने पहले की ही भांति पूर्ण दक्षता से अपना राज्य संभाला। उनकी प्रजा उनसे सदा प्रसन्न रहती और अपने राजा को खुशी की कामना के लिए प्रार्थना करती थी। राजा शांतनु ने ऐसे अकेलेपन में ही कई वर्ष व्यतीत कर दिए। एक दिन वे गंगा के किनारे हिरण का शिकार करने के लिए निकले। वहाँ उन्हें एक अत्यंत तेजस्वी बालक दिखा। उन्हें प्रतीत हुआ कि कहीं यह बालक मेरा पुत्र गंगे तो नहीं। उन्होंने देवी गंगा से उनके समक्ष प्रकट होकर उनकी यह दुविधा दूर करने की प्रार्थना की। गंगा ने प्रकट होकर उन्हें बताया कि यह उनका पुत्र गंगे है। गंगे शस्त्र विद्या व शास्त्र विद्या में निपुण हो गया है और साथ ही इसने देवव्रत की उपाधि भी प्राप्त कर ली है। अब आप इसे अपने साथ राजमहल में ले जा सकते हैं। यह अब आपका उत्तराधिकारी बनने योग्य है। साथ ही इसे एक कर्तव्यनिष्ठ शासक के समस्त दायित्वों का पूर्ण ज्ञान है। हे राजन, मैं आपको आपके पुत्र को सौंपती हूँ। यह सब सुनकर राजा शांतनु अत्यंत प्रसन्न हुए। वे शीघ्रता पूर्वक देवव्रत को अपने राजमहल ले आए। प्रजा भी अपने राजा के उत्तराधिकारी को देखकर प्रसन्न थी। सभी ऐसे तेजस्वी युवा को देखकर भाव विभोर हो गए। शांतनु अपने पुत्र के रूप में एक योग्य उत्तराधिकारी पाकर खुश थे, परंतु कई बार स्वयं का अकेलापन उन्हें खलता था और अपनी इस उदासीनता को दूर करने के लिए यमुना नदी के आसपास अकेले भ्रमण पर निकल जाते थे। एक दिन शांतनु ऐसे ही यमुना नदी के किनारे भ्रमण कर रहे थे। वहाँ उन्हें सत्यवती नाम की एक सुंदर कन्या दिखाई दी। वह समीप ही रहने वाले मछुआरे की पुत्री थी। शांतनु उसके पिता के समक्ष उसकी पुत्री सत्यवती से अपने विवाह की वार्ता करने पहुँच गए। मछुआरा प्रसन्न हुआ था, परंतु उसकी एक शंका थी। राजा ने यह तुरंत भांप लिया और उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा। मछुआरे ने शंकावश करते हुए बताया कि मैं चाहता हूँ कि मेरी पुत्री से
उत्पन्न हुआ पुत्र आपके बाद आपके राज्य सिंहासन का उत्तराधिकारी बने। यदि आप मुझे इसका आश्वासन देते हैं तो मैं सहर्ष ही अपनी पुत्री को आपको सौंप देता हूँ। शांतनु यह सब सोचकर हताश हो गए कि वे कैसे देवव्रत से उसका यह अधिकार छीन लें। यह उचित नहीं होगा, परंतु सत्यवती के बिना अकेले जीवन व्यतीत करना उन्हें उद्देश्यहीन प्रतीत हो रहा था। वे ऐसे ही अकेले उदास बैठकर दिन बिताने लगे। देवव्रत एक जिम्मेदार पुत्र था। उसे ज्ञात हुआ कि किसी कारणवश उसके पिता सदा खोए हुए दुखी रहते हैं। देवव्रत ने महल के वरिष्ठ मंत्रियों से पूछा कि क्यों उसके पिता इतने व्यथित हैं, वे सभी से क्या छिपा रहे हैं। तब महामंत्री ने देवव्रत को सत्यवती व उसके पिता द्वारा कही बातों के बारे में बताया। महामंत्री ने बताया कि शांतनु के लिए देवव्रत अति प्रिय हैं। वे उन्हें अपने स्वार्थ के लिए अपने अधिकार से वंचित नहीं रखना चाहते। अगले ही दिन देवव्रत कौरव कुल के प्रमुख सदस्यों के साथ सत्यवती के पिता के वहां पहुंच गए। वह उनसे उनकी पुत्री व राजा के विवाह के लिए आपत्ति का कारण पूछा। मछुआरे ने बताया कि हस्तिनापुर प्रदेश की प्रजा के पास आप जैसा उत्तराधिकारी पहले से ही मौजूद है और आपके होते हुए मेरी पुत्री से उत्पन्न संतान को राज सिंहासन का अवसर नहीं मिलेगा। उसका जीवन तो सदा ही आपके अधीन रहेगा। यह सब सुन देवव्रत ने वचन दिया कि आपकी पुत्री से उत्पन्न पुत्र ही सदा शासन करेंगे। लेकिन वह मछुआरा अभी भी पूर्णतः संतुष्ट नहीं हुआ था। उसने देवव्रत से कहा कि मुझे आपके द्वारा कहे वचनों पर जरा भी संदेह नहीं है, लेकिन भविष्य में आपके पुत्रों का क्या होगा। देवव्रत ने अपने पिता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। वे मछुआरे से कहते हैं कि मैंने राज सिंहासन में अपना अधिकार त्याग दिया है और अब आपकी यह चिंता भी मैं सदा के लिए समाप्त कर देता हूँ। वे एक भीषण प्रतिज्ञा लेते हैं कि आज के दिन से मैं ब्रह्मचारी का जीवन व्यतीत करने का प्रण लेता हूँ। यह शब्द सुनकर स्वर्ग से सभी देवतागण देवव्रत पर पुष्प की वर्षा करते हैं और चारों ओर से भीष्म भीष्म का नाम गुंजरण होने लगता है। मछुआरा भी उनके आगे नतमस्तक हो जाता है और प्रसन्नता पूर्वक अपनी पुत्री सत्यवती को राजा को सौंप देता है। देवव्रत अपनी माँ के रूप में सत्यवती को हस्तिनापुर ले आते हैं। वह पूरा वृतांत अपने पिता को बताते हैं। शांतनु को अपने पुत्र की महानता पर आश्चर्य है। वे ऐसे पुत्र पाकर गदगद हो उठते हैं। प्रजा भी भीष्म की जय जयकार करती है। राजा शांतनु खुश होकर अपने पुत्र देवव्रत भीष्म को वरदान देते हैं कि उसका कोई अंत नहीं कर पाएगा जब तक वह स्वयं न चाहे, अर्थात वे भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान देते हैं। शांतनु सत्यवती से विवाह कर लेते हैं और उनकी 2 पुत्र होते हैं। बड़ा पुत्र युद्ध मैदान में मारा जाता है। एक दिन भीष्म अपनी माँ सत्यवती को बताते हैं कि काशी के राजा के द्वारा उनकी 3 पुत्रियों का स्वयंवर करवाया जा रहा है और विचित्रवीर भी विवाह के लिए उपयुक्त हो गया है और वे तीनों राजकुमारियों को विचित्रवीर के लिए सहर्ष ही जीत लाएंगे। सत्यवती उन्हें आशीर्वाद और आभार देती है। वह उन्हें विचित्रवीर के लिए वधू जीत लाने के लिए कहती है। भीष्म अकेले ही अपने रथ में जाते हैं और सभी विरोधी राजाओं को हराकर राजकुमारी को जीत लेते हैं। भीष्म तीनों राजकुमारी अंबा, अंबिका, अंबालिका को सत्यवती के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। सत्यवती प्रसन्न होती है। विवाह से पूर्व अंबा भीष्म को बताती है कि वह किसी अन्य से विवाह करना चाहती है और उस युवक ने भी उसे स्वीकार किया है। वह यह भी कहती है कि भीष्म व सत्यवती के अनुसार जो उचित है वे वही करें। भीष्म उसे किसी और से विवाह कर लेने की स्वीकृति दे देते हैं। विचित्रवीर अंबिका अंबालिका से विवाह कर लेते हैं। वही अंबा जब अपने चुने हुए वर के पास विवाह के उद्देश्य से जाती है तो वह युवक उसे अस्वीकार कर देता है, क्योंकि वह भीष्म द्वारा किसी और से विवाह करने हेतु ले जाई गई होती है। अंबा क्रोधित हो जाती है। वह भीष्म को ही अपनी इस अवस्था का दोषी ठहराती है। वह मन ही मन भीष्म का नाश करने का निश्चय कर लेती है। अंबा परशुराम के पास जाती है, क्योंकि उसे ज्ञात था कि परशुराम को क्षत्रियों के प्रति घृणा है। वह उसे भीष्म का वध कर देने के लिए प्रार्थना करती है। परशुराम अंबा व अन्य ऋषियों के साथ हस्तिनापुर प्रस्थान करते हैं। वहाँ भीष्म उन्हें आदर पूर्वक मिलते हैं। भीष्म उनके वहां आने का
उद्देश्य पूछते हैं। तब परशुराम भीष्म को अम्बा से विवाह कर लेने के लिए कहते हैं, परंतु भीष्म इससे मना कर देते हैं क्योंकि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने का वचन दिया होता है। आदेश ने मानने के कारण भीष्म और परशुराम में द्वंद्व युद्ध होता है जो 23 दिन तक चलता है और अंत में भीष्म की विजय होती है। परशुराम अम्बा को बताता है कि वे भीष्म को नहीं मना पाए, अब उसे सब कुछ भूलकर भीष्म की ही छत्र छाया में शरण लेनी चाहिए, यही उचित होगा। परंतु अम्बा उनका कहना नहीं मानती है। वह 12 वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या करती है। यह देखकर शिव प्रकट होते हैं और वरदान मांगने के लिए कहते हैं। अम्बा कहती है कि भीष्म ने महान योद्धा परशुराम को भी पराजित कर दिया है, वह तो एक स्त्री है, वह कैसे उन्हें पराजित करेगी। भगवान शिव बताते हैं कि अगले जन्म में वह द्विपद के पुत्र शिखंडी के रूप में जन्म लेगी, तब वह उनसे युद्ध कर पाएगी। अम्बा अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लेती है क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी भीष्म का वध करना था और जैसे शिव ने कहा था उसका पुनर्जन्म शिखंडी के रूप में हो जाता है। अंबिका व अंबालिका को एक एक पुत्र होता है, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र के कौरवों के रूप में 100 पुत्र होते हैं, व पांडवों के रूप में पांडु के 5 पुत्र होते हैं। भीष्म धृतराष्ट्र और पांडु की ही तरह ही उनके पुत्रों के जाने पर उन सभी का पालन पोषण व शिक्षा दीक्षा का श्रेष्ठ निरीक्षण करते हैं। कौरव व पांडवों के बीच में बचपन से ही मनमुटाव जारी हो जाता है जो कि बड़े होने तक चलता रहता है। भीष्म दुर्योधन को सदा ही समझाने का प्रयास करते रहते हैं कि जो पांडवों का है वह उन्हें सौंप दे, वे स्वयं के लिए ही मुसीबत मोल लेगा, परंतु दुर्योधन नहीं मानता है। इसी के कारण कौरव व पांडवों के बीच 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध हुआ। युद्ध प्रारंभ होने से पहले पांडवों में ज्येष्ठ युधिष्ठिर अपने पितामह भीष्म के समक्ष आशीर्वाद लेने आए। भीष्म को कौरवों व पांडवों दोनों ही अत्यंत प्रिय थे, परंतु महाभारत के समय वे कौरव सेना के प्रमुख थे क्योंकि उस समय वे कौरवों के पिता धृतराष्ट्र का शासन था। 9 दिनों तक दोनों सेनाओं में युद्ध चला। 10वें दिन पर शिखंडी जो अर्जुन का मित्र था को ढाल बनाकर अपनी आड़ में अर्जुन ने भीष्म पर निशाना साधा। क्योंकि अर्जुन को शिखंडी के पिछले जन्म के बारे में ज्ञात था, वह भीष्म पितामह को भी ज्ञात था कि शिखंडी पिछले जन्म में एक स्त्री थी, इसलिए उस पर उन्होंने निशाना साधना उचित नहीं समझा। भीम अब अपनी मृत्यु को देखने के लिए तैयार थे, परंतु शिखंडी के हाथों अपना अंत नहीं चाहते थे। पर जो तीर उन्हें लगा वह बहुत ही गहरा था। उन्हें ज्ञात था कि यह निशाना उनके परम शिष्य अर्जुन का था और भीष्म गिर पड़े। युद्ध में कई बाणों से छलनी होने के कारण भी उन बाणों से भीष्म की सैया बन चुकी थी। दोनों सेनाओं ने युद्ध रोककर अपने परम प्रिय पितामहों के चारों तरफ जमा हो गई। भीष्म ने अर्जुन से कहा कि उन्हें अपने सिर के नीचे सहारा चाहिए। अर्जुन ने तुरंत ही 3 बाण उनके सिर के नीचे लगाए और उनके समीप धरती में निशाना साधकर उन्हें जलपान कराया। भीष्म खुश थे। युद्ध पुनः प्रारंभ हो गया क्योंकि भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था। वे शेष दिनों के युद्ध के दर्शक बने। अंत में पांडवों की विजय हुई। पांडवों में ज्येष्ठ युधिष्ठिर भीष्म के समीप उनका आशीर्वाद लेने आए और यही शुभ समय था जो भीष्म पितामह ने अपनी मृत्यु के लिए निश्चित कर रखा था। इस प्रकार भीष्म ने अपने दीर्घकाल जीवन में अपने पिता के लिए एक सुपुत्र, अपनी माता व भाइयों के लिए एक कुशल संरक्षक, उनके आगे की दोनों पीढ़ियों के लिए श्रेष्ठतम गुरु व पितामह के रूप में निस्वार्थ भाव से सभी उत्तरदायित्वों का पूर्ण निर्वाह किया। दोस्तों, आपको हमारी यह भीष्म पितामह की कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए और इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ।